हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दासिस एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको एक नई वीडियो की तरफ लेके आया हूं मैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना आप लोग, ताकि आपको कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, आप लोग समझ ना पाओ। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे हमारा ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 1 अक्टूबर 2025 से पहले। जो हमारा कैंडिडेट है जो फिल करना चाह रही है फॉर्म, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वो कैंडिडेट जो है वो इंडियन होना चाहिए। नेपाल के भी सिटीजन चलेंगे, भूटान के भी चलेंगे, और ओसीआई ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी चलेंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एज की। तो एज जो है वो 21 साल मिनिमम एज है, और 32 मतलब कि 32 साल जो है वो मैक्सिमम एज है कैंडिडेट का, इतना एज होना चाहिए। और जो है 5 अगस्त 1993 से लेकर के 6 अक्टूबर 2004 के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। उनके मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट का, वो इन दोनों डेट के बीच का होना चाहिए, ताकि वो इस फॉर्म को फिल कर सके। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ओवरव्यू के बारे में। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वो है 2 स्टेज में होगा, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। पहला में वही रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट, और दूसरा में होगा हमारा पर्सनल इंटरव्यू। आपको कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, ऐसे आपको जवाब देना है। उसके बाद आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में आपको क्या होगा, कैसे होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। आप स्टेज 2 में जब क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जो है ईमेल और एसएमएस के थ्रू से आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि हाँ, एक बार ये आपको ऑफ़र लेटर मिला है, आप इसको एक्सेप्ट करके आप अपने काम को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद होता है हमारा फाइनल सिलेक्शन के बाद ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग में अगर जैसे कि आपको नोटिफिकेशन वो आ गया, ऑफ़र लेटर आ गया और आप एक्सेप्ट कर लेते हो ऑफ़र को, तो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फॉरम टू गेट नो बेटर देम क्लियरफाई देयर डाउट्स एंड रिगार्डिंग फेलोशिप, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आप बढ़िया तरीके से क्लियरिफाई कर सकते हैं अपने डाउट को। और इस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस चीज़ में कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फेलोशिप सपोर्ट। फेलोशिप सपोर्ट में हम जैसे कि जानेंगे कि सैलरी कितने होने वाली है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलने वाले हैं आपको, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 16,000 की आपकी जो है वो होगा आपका सैलरी। मंथली अलाउंसेस की बात कर ले तो, जो कि लिविंग एक्सपेंसेस की यहाँ बात कर रहा है। उसके बाद मंथली अलाउंसेस में मिल जाएगा 2,000 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का, मतलब कि ट्रांसपोर्ट में अगर खर्चे होते हैं उसके अलाउंसेस आपको मिलने वाले। उसके बाद एक और अलाउंसेस आपको मिलने वाले 1,000 रुपये का, जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी खर्चे होते हैं उसके बदले में। उसके बाद जो है ए डेडिकेटेड प्रोविज़न फॉर लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड एट द लोकेशन। ये मतलब कि पैन वैकेंसी आई है, मतलब कि पूरे इंडिया में इसकी वैकेंसी आई है। तो पूरे इंडिया के लोग इसको फिल करेंगे। तो पूरे इंडिया के लोग इसको फिल करेंगे जब, तो अगर मान लीजिए आप झारखंड से हो तो झारखंड में जो लोकल लैंग्वेज बोला जाता है वो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो आप गुजरात चले गए तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ट्रेन किया जाएगा। आपको एक आपके ट्रेनर होंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ रिटर्न एसी थर्ड एसी ट्रेन फेयर फ्रॉम योर रेसिडेंस टू द प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एज expenses incurred on traveling for training programs shall be covered. A health and personal accident insurance policy will be provided। मतलब कि जो है मान लो आपके घर से कोई प्रोजेक्ट साइट है, लोकेशन है, वहाँ तक जाने का कॉस्ट जो है थर्ड एसी ट्रेन का, वो कॉस्ट भी वही देंगे ये फेलोशिप प्रोग्राम वाले। और आपका जो हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी है, पॉलिसी को भी ये प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब कि आप एक तरह से समझ लो कि आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। और इस फेलोशिप प्रोग्राम में सबसे पहले आपको तो सिखाया जाएगा। आप अगर ये प्रोसेस को क्वालिफाई कर लेते हो अपना ये एप्लीकेशन फिल करने के बाद, तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मान लेते हैं 100% कैंडिडेट है, तो इसमें से जो 70% को जो है वो यहाँ पे अपने काम पे लगा देंगे। लेकिन जो बच जाते हैं 30%, उसको क्या करेंगे, ये
उसको क्या करेंगे यहाँ पे दिखाएगा अदर सपोर्ट में। जैसे कि देखो, यू विल बी असिस्टेड बाय लोकल एनजीओ स्टाफ टू फाइंड सुटेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी इन माइंड। मतलब कि आपको एनजीओज में ऐसे, मतलब कि मान लो अगर आपको जैसे कि सीट है मान लो 200 और कैंडिडेट जो आ गए वो आ गए 300, तो 200 कैंडिडेट को ही हमारे यहाँ लेंगे ना, तो 100 कैंडिडेट जो बच जाएंगे उसको इस जगह पे ये जो है ना इतना सारा एनजीओज, लोकल एनजीओज, उसमें आपको काम लगा दिया जाएगा उनके थ्रू से। उसके बाद सपोर्ट और गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा, मेंटरशिप भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद एनजीओज मतलब कि आप समझ लो कि आप अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आपको एक एनजीओ में काम मिल जाएगा और अच्छा खासा सैलरी भी आपको दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में ये था इसके बारे में जानकारी, एसबीआई जो है यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में जो भी जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इसको फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, बस कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे उसको आपको पास करना है बस। उसके बाद सिलेक्शन आपका हो ही गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।